channel. So let us start the next lecture with the miscellaneous exercise. I think we have done 9 questions today. We have done 8 questions, I think. 8 questions was tan inverse 1 by 5 plus tan inverse 1 by 5 plus tan inverse 1 by 7, tan inverse 1 by 3, tan inverse 1 by 8 equals to pi by 4. I think it's a easy one question. इन दोनों को सॉल्व कर लो, इन दोनों को सॉल्व कर लो, फिर tan का फॉर्मूला लगा के इजीली आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा. आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9. सो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 9. So student, this is the statement proof that tan inverse root x equals to 1 by 2 cos inverse 1 minus x अपॉन 1 प्लस एक्स. ठीक है, तो यहाँ पर बेटा लेफ्ट साइड सॉल्व करने का कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ tan इनवर्स रूट एक्स दिया हुआ है. हम राइट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे. कंसिडर cos इनवर्स 1 by 2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. अब देखो, आपको याद होगा तो मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया था. आपको ऑलरेडी पता है कि 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? यस टेल मी. कॉस थीटा के. ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी कॉस 2 थीटा. यहाँ पर अब हम x को क्या पुट करेंगे? टैन स्क्वायर थीटा. पुट x इक्वल्स टू टैन स्क्वायर थीटा. ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला था. इसके अकॉर्डिंग तो x को टैन थीटा पुट किया तो ये हमारा बन गया 1 बाई 2 कॉस इनवर्स 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा. तो ये किसके इक्वल है? 1 बाई 2 कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा. राइट, तो cos inverse and cos will be cancelled out. You will get only 1 by 2 into 2 theta. 2 to cancel, you will get only theta. ठीक है, अब देखो थीटा, आपको सिर्फ थीटा मिला है. अब x किसके इक्वल था? tan स्क्वायर थीटा के. तो tan थीटा किसके इक्वल होगा? रूट एक्स. tan थीटा इक्वल्स टू रूट एक्स. देन थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट एक्स. तो इस थीटा की वैल्यू आप क्या पुट करोगे? tan इनवर्स रूट एक्स. तो देखो विच इज योर लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. आप देखो स्टेटमेंट आपकी यही थी. ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 9. कम टू द क्वेश्चन नंबर 10. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज cot इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स. अगेन I would say this question is purely depends upon the trigonometric formula as well as one trick. I am going to use one trick here. अब देखो बेटा 1 को, चलो 1 को छोड़ दो. साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हो? साइन एक्स कैन बी रिटन एज 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2. ये बेटा हमेशा याद रखना है, बहुत जगह हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. आपको सिर्फ यही पता था ना, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा. अगर मैं थीटा को 2 थीटा को थीटा ले लूंगी तो यहाँ पर थीटा बाई 2 आएगा. ठीक है, तो और ये जो 1 है, इस 1 को मैं लिख रही हूँ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2. अब मुझे ये बताओ, ये 1 होगा ना. अब ये क्या बनेगा? साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इज 1 और ये क्या है? साइन एक्स. इट मीन्स 1 प्लस साइन एक्स को हम इस तरह से लिखेंगे. आगे इंटीग्रेशन में भी ऐसे लिखेंगे और डेरिवेटिव में भी ऐसे ही लिखेंगे. ठीक है, तो अब ये देखो, ये क्या बना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो ये फॉर्मूला बन गया. ठीक है, फॉर्मूला आपने कैसे बनाना है? फॉर्मूला में मैं रखूंगी cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर. ठीक है, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर. राइट, अब हर जगह 1 प्लस साइन एक्स को हम ये लिखेंगे. 1 प्लस साइन एक्स इसके इक्वल होगा और 1 माइनस साइन एक्स किसके इक्वल होगा? cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2. राइट, तो अब इसकी वैल्यूज हम डायरेक्ट पुट करते हैं. ये इसके स्क्वायर के इक्वल होगा. प्लीज नोट डाउन दीज 2 फॉर्मूलाज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटीग्रेशन एज वेल एज फॉर डेरिवेटिव. राइट, तो बेटा सारे मैंने ये पुट कर दिया. 1 प्लस साइन एक्स की जगह मैंने पुट किया cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर. सिमिलरली ये भी और ये और ये. अब देखो स्क्वायर के साथ रूट कैंसल्ड आउट हो जाएगा और आपको मिलेगा ओनली cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2. सॉरी, यहाँ पर माइनस है, माइनस, तो ये माइनस हो गया एंड दिस विल बी प्लस. अब देखो कौन कौन से कैंसल्ड आउट हो रहे हैं. कैंसिल होंगे आपके यहाँ पर साइन एक्स बाई 2 और यहाँ पर cos x बाई 2. तो आपको यहाँ पर मिलेगा cot इनवर्स
ये बन गया आपका 2 cos x बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 sin x बाई 2, राइट। अगेन आपका 2 कैंसिल, ठीक है। तो ये आपको मिला cot इनवर्स cot x बाई 2, साइन cos अपॉन साइन इज cot, तो अगेन cot cot कैंसिल, आंसर इज x बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर एक डाउट आना चाहिए आपके दिमाग में, लेट मी चेक कि आपके वो दिमाग में डाउट आता है या नहीं, कौन पूछता है ये मैं देखना चाहती हूँ, मैं बता नहीं रही यहाँ पर एक डाउट आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है। विल सी टुमारो दैट यू आर आस्किंग और नॉट। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 11. Yes, next question, question number 11. Prove that tan inverse square root of 1 plus x minus square root of 1 minus x upon square root of 1 plus x plus 1 plus square root of 1 minus x equals to pi by 4 minus 1 by 2 cos inverse x, ठीक है। तो बेटा सब जगह आपको कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि अब 1 प्लस साइन एक्स आ गया किसी क्वेश्चन में तो उसको आपने ये पुट करना है, ठीक है। अगर आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया तो आपने x को क्या पुट करना है, साइन थीटा या फिर कॉस थीटा। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल ही डिफरेंट है, यहाँ पर आ गया 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पर x को आपने क्या पुट करना है, कॉस 2 थीटा। कुछ चीज़ें बेटा याद रखनी पड़ेंगी तभी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अदरवाइज यू आर नॉट सपोज टू डू दैट क्वेश्चन इफ़ यू डोंट क्रैम दीज थिंग्स, ये रखनी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर x को हमने पुट किया cos 2 थीटा, तो 1 प्लस एक्स क्या बना बेटा आपका, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, राइट। अब मुझे ये बताओ 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। बेटा यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 एंड कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, बहुत जगह यूज होंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो जहां पर भी जिस फॉर्मूले की जरूरत होगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो। तो 1 प्लस एक्स आपका क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस एक्स आपका क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, दैट इज नहीं ये कॉस स्क्वायर आएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस विल बी 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस एक्स, राइट। तो यहाँ पर अब फॉर्मूला में हम पुट करते हैं x इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा, so it becomes tan inverse square root of 1 plus cos 2 theta plus minus 1 minus cos 2 theta upon 1 plus cos 2 theta plus 1 minus cos 2 theta, right। तो बेटा यहाँ देखो 1 plus cos 2 theta को आप क्या लिखोगे, yes tell me, it becomes 2 cos square theta, और ये क्या बनेगा 2 sin square थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो रूट्स को मैं रिमूव करने वाली हूँ, रूट्स को रिमूव करके आपको मिलेगा, तो बेटा देखो यहाँ पर रूट को मैंने रिमूव कर दिया, आई गेट √2 कॉस थीटा माइनस √2 साइन थीटा, √2 कॉस थीटा प्लस √2 साइन थीटा। अब आपके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग आपको पता चल गया होगा कि यहाँ से √2 को आप कैंसिल कर दो, √2 हटा दो क्योंकि ये कॉमन है, राइट। इन द नेक्स्ट स्टेप कैंसिल द √2, तो यहाँ देखो मैंने √2 को कैंसिल कर दिया। अब देखो बेटा इसको आपने tan इनवर्स है बाहर, अंदर भी tan बनाना है, ठीक है। तो अंदर tan बनाने के लिए आप क्या करोगे, डिवाइड न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइड कर दो, +1 में आपने ऐसा बहुत कुछ किया हुआ है, इट बिकम्स 1 माइनस टैन थीटा 1 प्लस टैन थीटा, ठीक है। 1 माइनस टैन थीटा 1 प्लस टैन थीटा बताओ किसका फॉर्मूला है, इट इज tan 45 माइनस थीटा, ये याद रख लो, याद होना चाहिए, ठीक है। tan 45 माइनस थीटा, इट कैंसिल, ये आ गया आपके पास पाई बाय 4 माइनस थीटा, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड को मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आया पाई बाय 4 माइनस थीटा। तो अब देखो ये आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसको सॉल्व करके हमें मिला पाई बाय 4 माइनस थीटा। अब x हमने क्या पुट किया था, x क्या था हमारा cos 2 थीटा, ठीक है। तो 2 थीटा किसके इक्वल होगा, cos इनवर्स x के, और थीटा की वैल्यू 1/2 cos इनवर्स x, तो इस थीटा को हम पुट कर देते हैं 1/2 cos इनवर्स x विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, राइट, हेंस प्रूव्ड। कम टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 12. Now students, I have question number 12.
9 pi/8 minus 9/4 sin inverse 1/3 equals to 9/4 sin inverse 2√2/3। तो मैं फिर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रही हूँ। लेफ्ट हैंड साइड इज 9 pi/8 9 pi/4। देखो बेटा कॉमन क्या है, 9/2 नहीं 2 नहीं 4 कॉमन है ना, इसको पहले कॉमन निकाल लो। इट बिकम्स pi/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला पता है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू pi/2। तो अगर आप इसको साइन इनवर्स को उधर ले जाओ तो कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू pi/2 माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। इट बिकम्स कॉस इनवर्स 1/3। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 9/4 कॉस इनवर्स 1/3। अब अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप कहोगे कि हमारी राइट हैंड साइड तो बनी नहीं है, कॉस इनवर्स आ गया, हमें तो साइन चाहिए, तो हम बड़ी इजीली कॉस से साइन निकाल सकते हैं। आता है आपको निकालना? ठीक है, जो लोग पढ़ रहे हैं उनको तो आता है, जो नहीं पढ़ रहे वो देख ही नहीं रहे होंगे वैसे। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, लेट कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो cos x किसके इक्वल होगा, 1/3 के। तो आप sin x निकाल सकते हो ना यहाँ से। कैसे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x का स्क्वायर रूट निकालते आए हो 10th तक। 1 माइनस 1/9 8/9, ये बन गया 2√2/3। sin x इक्वल्स टू 2√2/3। तो आपको यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक है, तो x आपका ये आ गया। इसको आपने क्या लिखा था, 9/4 x। ये कॉस इनवर्स को आपने यहाँ पे पुट किया था ना, ये देखो कॉस इनवर्स को x पुट किया था, और x की वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट की है, 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। टैली कर लो, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट, कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। In question number 13, find the value of x if 2 tan inverse cos x equals to tan inverse 2 cosecant x। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें x फाइंड करना है, ये हमारा मेन क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर x को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये tan तभी कैंसिल होंगे जब यहाँ से 2 को रिमूव करोगे। राइट, तो 2 कैसे रिमूव करोगे, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दो। 2 tan इनवर्स x किसके इक्वल होता है, यस बोलो, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैं फॉर्मूला लगाने लगी हूँ जिसमें x किसके इक्वल है, x किसके इक्वल है, x किसके इक्वल है, cos x के। ठीक है, तो आपका 2 tan इनवर्स cos x क्या बनेगा, tan इनवर्स 2 cos x 1 माइनस cos स्क्वायर x, राइट, इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cosecant x। अब आप tan रिमूव कर सकते हो, ये रिमूव हो जाएंगे। इट बिकम्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 2 cosecant x। और इस cosecant को मैं लिख रही हूँ 1 अपॉन साइन x, नो प्रॉब्लम, लिख सकते हो आप। ठीक है, साइन x आपका कैंसिल, cos कैंसिल, आपके पास बचा cos x अपॉन साइन x इक्वल्स टू 1। ठीक है, cos x अपॉन साइन x इक्वल्स टू 1, तो ये आपका बन गया cot x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू pi/4। दिस इज योर आंसर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो बेटा इस क्वेश्चन में अगेन आपने क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। सॉल्व इक्वेशन का मतलब ही ये होता है कि x फाइंड करो। ठीक है, तो x फाइंड करने के लिए अब ये tan इनवर्स कैंसिल नहीं हो सकते, और हमारे पास 1/2 tan इनवर्स x का कोई फॉर्मूला भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हम x को tan थीटा पुट कर देते हैं, बिकॉज आई नो दैट 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा कोई ना कोई फॉर्मूला तो हमें देगा ही। ठीक है, तो इसको मैंने tan थीटा पुट कर दिया, 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 1/2। अब देखो x को मैंने क्या पुट किया है, tan थीटा, इस x को मैंने tan थीटा पुट कर दिया। राइट, इट बिकम्स tan इनवर्स, ये क्या बना आपके पास, tan 45 माइनस थीटा इक्वल्स टू 1/2 थीटा। ठीक है, tan कैंसिल, pi/4 माइनस थीटा इक्वल्स टू θ/2, pi/4 माइनस थीटा इक्वल्स टू θ/2। थीटा को दूसरी साइड में ले जाओ, थीटा प्लस θ/2, pi/4 थीटा कॉमन 1 प्लस 1/2। ठीक है, pi/4 थीटा 2 प्लस 1 3/2, 3 θ/2, ये कैंसिल हो जाएंगे, pi/2 इक्वल्स टू 3 थीटा, थीटा इक्वल्स टू pi/6, थीटा इक्वल्स टू pi/6। ठीक है, तो आपने थीटा की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की।
ठीक है, तो आप देखो x आपके पास क्या था, व्हाट वाज द x। वीडियो बेटा पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है इतना स्लो स्लो करवाना, ठीक है। x इक्वल टू tan थीटा, थीटा किसके इक्वल था, π/6 के, तो x किसके इक्वल आएगा, tan π/6। व्हाट इज tan π/6, 180/6 30 डिग्री, tan 30 डिग्री 1/√3, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, राइट। कम टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 15। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड साइन tan इनवर्स x। हमने सिंपली इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एमसीक्यू है, 4 ऑप्शंस दी हुई है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसको हम कुछ पुट कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई फॉर्मूला तो लगने वाला इसमें है नहीं, ठीक है। तो हम tan इनवर्स x को पुट कर देते हैं, कोई हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं है, मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड ही है, मैं ये कहूँगी कि आप कुछ भी करके देख लो, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही, राइट। tan इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, x इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू ले लो, साइन tan इनवर्स x को थीटा पुट कर दिया, साइन थीटा। अब साइन थीटा को मैंने कॉट में कन्वर्ट करना है ताकि मैं ये वैल्यू पुट कर सकूं। इस साइन थीटा को मैं लिख देती हूँ 1/कोसेकेंट थीटा, एंड कोसेकेंट थीटा को आप क्या लिखोगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, ठीक है। और कॉट को क्या लिखोगे, 1 प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा, राइट, 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपका बन गया 1 प्लस 1/tan थीटा की वैल्यू x है, तो tan स्क्वायर की x स्क्वायर, एलसीएम वगैरह लो, x को ऊपर ले जाओ, शिफ्ट कर दो, तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू -2 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू π/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करना है, अगेन यहाँ पर मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि मैं इसको कोई फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकूँ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगेन साइन इनवर्स x को, ये वाला जो साइन इनवर्स x है इसको पुट कर दो थीटा, ठीक है। तो x किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के, राइट। तो यहाँ से कुछ बेटा कुछ बातें याद रखनी ही पड़ती हैं, हमारे बस में नहीं होती। अगर मैं बोलूँ ना कि एक ही मेथड है क्वेश्चन सॉल्व करने का, नो, आपको बहुत कुछ, इसीलिए बेटा +2 का मैथ्स डिफिकल्ट होता है। चीज़ें याद करने वाली बहुत ज़्यादा है, जिसको याद है उसके लिए मैथ्स बहुत इजी है, जिसको नहीं याद उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है, वो लास्ट तक बेचारा कंफ्यूज ही रहेगा कि पता नहीं क्या होए जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू यूटिलाइज योर टाइम, अपने फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न करो, पेपर पे लिख के अपने रूम में पेस्ट कर सकते हो आप, बहुत सारे मेथड्स हैं लर्न करने के, ठीक है। तो इसको उधर ले जाओ, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू π/2 प्लस 2 थीटा। अब इस साइन इनवर्स को मैं इधर लेके जा रही हूँ, इट बिकम साइन π/2 प्लस 2 थीटा। अब देखो साइन 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा के, और सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन क्या होगा, पॉजिटिव, राइट। अब कॉस थीटा को, इसको आपने कन्वर्ट करना है साइन में ताकि आप वैल्यू पुट कर सको। तो कॉस 2 थीटा का मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया भी था, नहीं तो आप ये वाला लगा दो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, सिंपल फॉर्मूला है, +1 में किया है आपने। कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर के। ये सारा सॉल्व करो, 1 1 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू x, बेटा x को कैंसिल नहीं करना, ठीक है, क्योंकि x कैंसिल हो गया। अगर x 0 हुआ तो आप कैंसिल कर दोगे, कैंसिल हो नहीं सकता, इनफाइनाइट नंबर है ये, ठीक है, नॉट डिफाइंड नंबर है। तो यहाँ पर इसको हमेशा कॉमन करके करते हैं, ठीक है। तो x इज कॉमन, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, या तो x 0 होगा या फिर x क्या होगा, 1/2, ठीक है। अगर x 0 हुआ, इफ x इज 0, चलो हमारे पास डायरेक्टली x की वैल्यू आ गई, थीटा तो आया ही नहीं, ठीक है। x 0 एंड x 1/2 आ गया, लेकिन ऑप्शंस में अगर आप चेक करोगे बुक में ये ऑप्शन नहीं है, 0 1/2 वाली ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है, देखो जब आप x को 0 पुट करते हो, चेक करो π/2 आ रहा है, साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 यस 90 π/2, और साइन 0 0, ठीक है। ये तो 0 बन गया, और ये π/2, ये आ गया ना π/2 के इक्वल। तो जो फर्स्ट वैल्यू है ये सेटिस्फाई हो रही है। 1/2 को चेक करें, तो यहाँ पर ये भी डोमेन रेंज का चक्कर रहना ही रहना हमेशा, एमसीक्यू में तो स्पेशली रहेगा। ये आ गया, x को 1/2 पुट कर दिया आपने, ठीक है। साइन इनवर्स 1/2
-2 साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 हमें क्या वैल्यू देगा, 30 डिग्री, π/6, और ये हमें क्या देगा, π/6। ठीक है, पाई माइनस π/6, 6 कॉमन आ गया, π-2π विच इज इक्वल टू -π/6। नहीं आया ना इक्वल, तो मीन्स जो जब आप x को 1/2 लेते हो ये आपकी डोमेन में नहीं आ रहा, सेटिस्फाई नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपका आंसर सिर्फ क्या होगा, x इक्वल्स टू 0। सी ऑप्शन थी शायद ये बुक की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 बेटा आप अपने आप कर सकते हो। इट इज tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स